दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल एसएस डिजिटल इंडिया में। आज मैं आपको बताऊंगा इफ़ कंडीशन का सेकंड पार्ट। इसमें मैं दो वेरिएबल के अलावा तीन वेरिएबल के अंदर भी कंडीशन को किस तरह से आप चेक करेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। और इसके अलावा नेस्टेड इफ़ और एंड और ऑपरेटर होते हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि मेरे पास दो वेरिएबल थे ए एंड बी। तो उसमें यहाँ पर जो मैंने कंडीशन लगाई थी ये ग्रेटर देन की है और इक्वल की है। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे अगर आप कोई वैल्यू चेंज करते हैं जैसे 1 1 तो ए एंड बी आर इक्वल। और कोई भी अगर कंटेंट आप चेंज करते हो तो यहाँ पे आ रहा है ए इज़ बिग, बी इज़ बिग और ए एंड बी आर इक्वल। अब यदि होता क्या है, मैं यहाँ पर जैसे ए एंड बी है इनके कंटेंट को चेंज करता हूँ। मैंने यहाँ पे कर दिया जैसे सी और मैंने कर दिया डी। अब आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे कंटेंट जो चेंज कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 2 किया और यहाँ पे 3 किया, तो अब आप देखेंगे अभी भी मैसेज आ रहा है यहाँ पे बी इज़ बिग। और मैंने कंटेंट यहाँ पे दे दिया बी की जगह डी और ए की जगह सी। तो अब यहाँ आपको क्या करना है कि जैसे बी की जगह पे डी है तो वो डी इज़ बिग आए, और ए की जगह सी किया है तो सी इज़ स्मॉल या बिग, इस तरह से मैसेज आए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कंडीशन में आके वापस आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे और यहाँ देखिए मैंने जो यहाँ पे दिया हुआ है ए इज़ बिग, ये कंडीशन के ट्रू पार्ट में है। यदि C2 ग्रेटर देन C3 के, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस ए को डिलीट करना है। ए को आपने डिलीट किया और बाहर यहाँ पे आपको ट्रू पार्ट के अंदर ए की जगह अगर आपने सी लिया है तो इसको क्लिक करके जब आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ आपको एंड की शिफ्ट के साथ में 7 की प्रेस करेंगे। और जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे, जैसे कि मैंने अभी एंटर की प्रेस की है और ये मेरा कंडीशन का ट्रू पार्ट था कि सी जो ए मेरा अगर ग्रेटर देन होगा बी से, यानी कि अगर डी मेरा जो है स्मॉल होगा, जैसे कि सी और डी हो गया यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4, तो अभी देखिए मैसेज आ गया सी इज़ बिग। बट अभी यहाँ पे सी इज़ बिग में अगर आपको एक स्पेस यहाँ पे इंसर्ट करना है तो डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे इससे पहले एक स्पेस टाइप करके आपको एंटर की प्रेस करनी है। तो देखिए अब आ गया यहाँ पे सी इज़ बिग। अगर यदि अब मैं यहाँ पे कोई कंटेंट चेंज करता हूँ, सी की जगह मैंने कर दिया 1 2 3, तो अब मैसेज आएगा 1 2 3 इज़ बिग। और अगर यहाँ पे कोई मैं नेम टाइप कर देता हूँ, जैसे मैंने कर दिया एस एस, तो यहाँ पे एस एस आएगा। अगर यहाँ मैं कर देता हूँ डिजिटल, तो यानी कि कोई भी कंटेंट अगर आप यहाँ पे लोगे वो चीज़ यहाँ पे वही शो करेगा आपकी कंडीशन के ट्रू पार्ट में। अब मैं दोबारा यहाँ पे सी कर देता हूँ। अब यदि मैं कंडीशन का फॉल्स पार्ट जो था अगर मैं इसके 2 कर देता हूँ तो अभी भी आ रहा बी इज़ बिग। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है और अब आप देखेंगे जैसे बी इज़ बिग है, यहाँ से आपको बी को डिलीट करना है और यहाँ आपको लेना है बी की जगह आपने जो डी लिया हुआ था इसको, और एंड की आपको प्रेस करनी है। और जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो देखिए अब आ गया डी इज़ बिग। अगर यहाँ पे अगर मैं कोई कंटेंट वापस टाइप करता हूँ जैसे वाई वाई किया मैंने, तो वाई वाई इज़ बिग। अब यहाँ पर लेकिन अगर मैं दोनों की वैल्यू सेम रखता हूँ तो अभी भी मैसेज आ रहा है ए एंड बी आर इक्वल। तो इक्वल के लिए भी आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। अब देखिए अब ये एंड बी आर इक्वल है, इसमें से आपको हटा देना है एंड बी को और ये एक स्पेस में ऑलरेडी दे देता हूँ। और यहाँ अपने ट्रू पार्ट में पॉइंटर को बाहर रखिए, इन्वर्टेड कोमा से बाहर, और यहाँ आपको सेलेक्ट करना है सी। उसके बाद आपको एंड की शिफ्ट के साथ में 7। अब आपको सेलेक्ट करना है नेक्स्ट, जो वाई वाई मैंने सेलेक्ट किया ये। अब यहाँ पर भी आपको एंड की प्रेस करके अब आप जब यहाँ एंटर की प्रेस करेंगे, जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे जैसे मैंने किया, तो देखिए यहाँ पे आ गया सी वाई वाई आर इक्वल। अब आपको यदि सी एंड वाई वाई अगर जैसे मैं यहाँ पे
सी दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे वापस डी कर देता हूँ तो आप देखेंगे सी एंड डी आर इक्वल। अगर आपको सी एंड डी में स्पेस देना है, इसके लिए आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और अब देखिए यहाँ पर जो है B2 एंड B3, तो यहाँ आपको एक इन्वर्टेड कोमा देना है और एक स्पेस। अगर आप स्पेस ना देना चाहते, कोई हाइपन लगाना चाहते हैं तो आप हाइपन भी दे सकते हैं और इन्वर्टेड कोमा, फिर आपको यहाँ पे वापस एंड, और जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो ये देखिए C एंड D आर इक्वल। अब इसी की तरह अगर आप नेम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैंने किया SS, यहाँ मैंने किया डिजिटल, तो अब यहाँ आ जाएगा SS डिजिटल आर इक्वल। अब यदि आप यहाँ पे कर देते हैं A और यहाँ पे कर देते हैं B, तो A एंड B आर इक्वल। तो इस तरह से आप जो भी टाइप करेंगे वो चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, और इसके अलावा कोई कंडीशन में आप चेंज भी कर देते हैं तो वो भी इस तरह से जाएगी बी इज़ बिग, और यहाँ पे अगर वापस आप जीरो और यहाँ पे कर देते हैं -1, तो ये आ जाएगा बी इज़ बिग और ए इज़ बिग। अब यदि मैं वापस यहाँ पे कर देता हूँ ए, यहाँ मैंने किया बी, और यहाँ मेरी कंडीशन हो जाती है 1 और ये 2। अब यदि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और ले लेता हूँ, मैंने लिया सी। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास जो है 3 वेरिएबल हो गए हैं। अब मुझे इन तीनों का कंपेयर करना है। इन तीनों में से जो ग्रेटर देन है वो आपको ये फाइंड आउट करना है कि मेरी 3 जो है वेरिएबल में से कौन सबसे मैक्सिमम है। मैक्सिमम नंबर जो है ए है या बी है या सी है। तो इसके लिए मैं आपको अलग सेल के अंदर बताता हूँ। सबसे पहले आपको इक्वल, यहाँ आपको लेना है इफ। सबसे पहले आप यहाँ से कंटेंट उठाएंगे ए का, ए को कंपेयर करेंगे बी से, और अब ए एंड बी, यदि मेरा जो है ए अगर बी से बड़ा होता है यानी ग्रेटर देन होता है, तो अब आपको ए को सी से कंपेयर करना है। वापस यहाँ से आप ये लेंगे इफ कंडीशन। इफ के अंदर आप इफ लगाते हैं तो ये होता है नेस्टेड इफ। अब यहाँ से वापस आप ओपनिंग ब्रैकेट, अब वापस आपको यहाँ से लेना C2 और इसको देना ग्रेटर देन, और यहाँ लेना है आपको C। यानी आप क्या कर रहे हो, अभी A को B से पहले कंपेयर करवाया आपने कि अगर A मेरा ग्रेटर देन होता है B के, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो A को ये C से भी कंपेयर करेगा कि भाई A अगर B से बड़ा है तो A को C से भी कंपेयर करना है, यानी C से भी क्या वो बड़ा है। अगर यहाँ मेरी कंडीशन ट्रू होती है कि A मेरा B से भी बड़ा है और A मेरा C से भी बड़ा है, तो यहाँ पर आपकी कंडीशन हो जाती है A इज़ बिग। अब यहाँ पे मैं A इज़ बिग टाइप नहीं कर रहा हूँ और सीधा मैं ये ले लेता हूँ कि ये वाला जो कंटेंट है मेरा ये बड़ा है, तो यहाँ से इसके जो कंटेंट आ रहे हैं ये ए, ये सेलेक्ट करूँगा मैं यहाँ से। और अब आपको यहाँ पे जो है एंड की टाइप करना है, और अब इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको टाइप करना है एक स्पेस देके इज बिग, और मैं इस इन्वर्टेड कोमा को बंद कर रहा हूँ। अब यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है, अभी ये फॉल्स पार्ट है इस वाली कंडीशन का जो आप देखेंगे, ये सेकंड नंबर की जो कंडीशन है इसका, इसके फॉल्स पार्ट में मैं अभी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करता हूँ और कोई कंटेंट भी मैं अभी टाइप नहीं कर रहा। मैं इसको सिंपल ये ब्रैकेट दे रहा हूँ और यहाँ से मैंने इसको क्लोज किया। तो ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है ये इस जो इफ कंडीशन है इसका है, बट अभी भी मेरी ये कंडीशन है इसका फॉल्स पार्ट। मैं यहाँ पर भी इसके फॉल्स पार्ट में कुछ नहीं करता हूँ और इसको भी मैंने क्लोजिंग ब्रैकेट किया।
तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने जो एक कंडीशन दी है C2 ग्रेटर देन है C3 के, तो ये एक कंडीशन मैंने और लगाई है कि C2 ग्रेटर देन 4 C4, यानी कि अगर मेरा जो है A B से भी बड़ा होगा और C से भी बड़ा होगा तभी यहाँ पे कंटेंट टाइप होंगे A इज बिग। और अब यदि मैं जैसे यहाँ पे एंटर की प्रेस करूँगा तो यहाँ आप देखेंगे कि 1 2 3 ए मेरा सबसे स्मॉल है। तो अभी कंडीशन में यहाँ कुछ भी टाइप नहीं होगा, आउटपुट में कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने दोनों के फॉल्स पार्ट में इन्वर्टेड कोमा दी है यानी ब्लैंक। जैसे मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो अभी आप देखेंगे कंडीशन में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब यदि मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, यहाँ मैंने किया 3, यहाँ मैंने किया 2 और यहाँ मैंने किया 1। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने कंडीशन चेंज की है तो यहाँ पे आ गया A इज बिग, यानी मैंने जो ये कंडीशन अभी इसमें दी है वो कंडीशन मेरी ये है कि अगर A मेरा ग्रेटर देन होगा। अब यदि जैसे मैं यहाँ पे A की जगह अगर मैं कोई कंटेंट भी टाइप कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ XYZ, तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा XYZ इज बिग। अब वापस मैं यहाँ पे A कर देता हूँ और अब यदि आप देखेंगे यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, अभी जैसे मैं इस कंडीशन को जो यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, जो कि मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ आपके, इस कंडीशन को मैं यहाँ से अभी डिलीट कर रहा हूँ। मैंने ये डिलीट किया। बात करते हैं हम इसी कंडीशन की। अभी यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे जो कंटेंट दिए हैं कि यानी A सबसे अगर ग्रेटर देन होगा तभी ये कंडीशन मेरी सही से काम करेगी। अब मैं आ जाता हूँ इसके फॉल्स पार्ट में, जो मेरी सेकंड जो कंडीशन थी उसके फॉल्स पार्ट में, कि A मेरा जो है B से बड़ा है बट A मेरा C से छोटा है। तो इस केस में आपको कंडीशन जो फॉल्स पार्ट में आपको देना है C इज बिग। अब यहाँ आपको जो है ये कंडीशन सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ पे जैसे, और यहाँ आपको एंड की टाइप करना है इन्वर्टेड कोमा और इज बिग, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंटर। तो इस कंडीशन को आप समझने के लिए यह है कि मैंने कंपेयर किया है, ए को मैंने बी से कंपेयर किया कि ए मेरा बी से बड़ा है बट मेरा जो है ए सी से ग्रेटर देन नहीं है। अगर सी से ग्रेटर देन होता है तो ए अभी मैक्सिमम हो जाएगा और अभी मेरा जो है ए सबसे बड़ा है यानी ग्रेटर देन है, तो मैसेज में अभी आएगा ए इज बिग। बट जैसे ही मैं सी की वैल्यू चेंज करूंगा, अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस कर रहा हूँ तो अभी मैसेज आ रहा ए इज बिग। अब जैसे ही मैं यहाँ सी की वैल्यू को चेंज करता हूँ, अब सी मैंने किया 4, तो अब मैसेज आना चाहिए सी इज बिग। देखिए अब जो मैसेज आया सी इज बिग। अब मैं यहाँ पे वापस दोबारा डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे कि मैंने जो है सेकंड नंबर की जो कंडीशन लगाई है इसके मैंने ट्रू और फॉल्स दोनों ही पार्ट मैंने इसमें दे दिए हैं। बट मैंने अभी जो फर्स्ट मैंने कंडीशन लगाई है कि C2 ग्रेटर देन C3, यानी A मेरा B से बड़ा है तभी ये कंडीशन चलेगी। और उसी के अंदर मैंने एक कंडीशन दी है कि A को और C को भी मैंने कंपेयर किया है, तो दोनों के फॉल्स पार्ट मैंने अभी यहाँ टाइप कर दिए हैं। तो यानी कि ये मेरी जो कंडीशन है, जब तक मेरा A B से ग्रेटर देन यानी A की जो वैल्यू है B से बड़ी होगी तभी मेरी ये कंडीशन ठीक से काम करेगी। अब यदि मैं B की वैल्यू को ग्रेटर देन कर देता हूँ A से, अब यहाँ पे मैं A को जो है ये कर देता हूँ 4, सॉरी मैंने B को 4 किया। अब ये कंडीशन मेरी जो स्टार्टिंग की है वो फॉल्स हो जाएगी। अब जब फॉल्स हो जाएगी तो मैंने इसके फर्स्ट कंडीशन के फॉल्स पार्ट में कुछ भी अभी कंडीशन या कंटेंट मैंने वहाँ टाइप नहीं किए हैं, तो ये मेरी ब्लैंक आएगा, इस सेल में किसी भी तरह की कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो देखिए
यहाँ पे अभी कोई कंटेंट इसमें शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या है कि अब यदि मैं बी का जो मेरी जो कंडीशन है, अब जब मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, अब मैंने क्या किया, ये वाली मेरी जो फर्स्ट कंडीशन थी C2 ग्रेटर देन C3, यानी कि C2 ये जो 3 है ये 4 से क्या ग्रेटर देन है, ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई तो ये यहाँ आ गया। अगर यहाँ पे आने पर मैंने अभी कुछ भी इसके फॉल्स पार्ट में नहीं दिया है, तो अब इसके फॉल्स पार्ट में आपको एक कंडीशन और देनी है। अब यहाँ आपको कंडीशन देनी है इफ आप देखेंगे कि ए और बी का तो कंपेयर हो चुका है, अब लेकिन बी एंड सी जो आप देखेंगे इन दोनों का कंपैरिजन होना अभी बाकी है। अब मैं यहाँ से ओपनिंग ब्रैकेट, अब मैं यहाँ कंडीशन दे देता हूँ कि ये मेरा जो बी है ग्रेटर देन सी। अब इसकी कंडीशन का वापस में ट्रू पार्ट, अगर इसके ट्रू पार्ट में देखते हैं, अब ये जो फर्स्ट मेरी कंडीशन है यानी कि C2 C3 यानी ए मेरा बी से जो है बड़ा नहीं है, इट मीन्स कि ए छोटा हुआ। जब ए अगर छोटा होता है इसके अंदर, अब बी एंड सी दो मेरे पे वेरिएबल रहते हैं। अब बी और सी का मैंने कंपेयर किया कि अगर बी सी से ग्रेटर देन है तो इसका मतलब ये हुआ कि बी मेरा जो है सबसे बड़ा हुआ। अब मैं यहाँ पे अगर बी कंटेंट अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ से वापस आप इस पे क्लिक करेंगे और एंड की आपको यहाँ से टाइप करनी है इन्वर्टेड कोमा एक स्पेस और इज बिग। अब इस कंडीशन का फॉल्स पार्ट, अब फॉल्स से मीनिंग ये हुआ कि आप जो दे रहे हो बी, जो ए मेरा जो है बी से तो छोटा है बट बी मेरा जो है सी से छोटा है। तो यहाँ आपको इसके फॉल्स पार्ट में कंडीशन ये लगानी है, वापस आप यहाँ से सी लोगे इस पर क्लिक करके और यहाँ पे एंड की इन्वर्टेड कोमा एक स्पेस और इज बिग और इन्वर्टेड कोमा यहाँ से क्लोज। अब यहाँ आपको जो है इस कंडीशन का ये क्लोजिंग ब्रैकेट आपको यहाँ पे देना है और जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो अब देखेंगे कि C इज बिग। अब आप देखेंगे कि B और C, अब B एंड C की जो वैल्यू है वो तो दोनों की बराबर है, बट मैसेज आपके यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है C इज बिग। क्यों? क्योंकि अभी आपने यहाँ पे कंडीशन अगर दोनों की कंपेयर करते हैं कि B ग्रेटर देन C, तो ये ग्रेटर देन नहीं है तो ये फॉल्स पार्ट है। तो फॉल्स पार्ट के अंदर जो कंटेंट आप टाइप करेंगे वही चीज़ आप यहाँ पे शो होगी। अब इक्वल का भी मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूँगा, बट इससे पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने किया 1, यहाँ मैंने 2 और यहाँ मैंने 3। तो अभी आप देखेंगे सबसे ग्रेटर देन है C इज बिग। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3, 2, 1। अब आप देखेंगे यहाँ आ गया B इज बिग। यहाँ तक मेरी कंडीशन ठीक है। और अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3, यहाँ मैंने किया 2 और यहाँ मैंने किया 1। तो यहाँ देखेंगे B इज बिग। तो यानी कि अब मैं अगर कंडीशन सभी में इक्वल कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो अभी आप देखेंगे कि ए बी सी, अब स्टार्टिंग के अंदर देखेंगे ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन यहाँ पर भी फॉल्स है। बी ग्रेटर देन सी, कंडीशन मेरी यहाँ पर भी फॉल्स है। तो ये आप देखेंगे कंडीशन के जो फॉल्स पार्ट अभी जो होगी और फॉल्स का पार्ट में जो मैंने कंडीशन लगाई है वही यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अब यदि आपको ये चेक करना है इसी के अंदर कि अगर मेरी इक्वल हो सभी की वैल्यू तो मैसेज टाइप हो जाए ए बी एंड सी आर इक्वल। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है,
इसी के अंदर अगर मैं कंडीशन चेंज करना चाहता हूँ यहाँ पे, देखिए अभी ये तो जो मैंने कंडीशन लगाई थी ये तो ग्रेटर देन के लिए है। अगर आप इसमें जो ग्रेटर देन जब भी आप टाइप करेंगे, अगर यहाँ कोई वैल्यू चेंज करते हैं आप यहाँ पे जैसे 10, 20 और 30, अब इस केस में तो वो कंडीशन की ग्रेटर देन के लिए तो ये कंडीशन आपकी ठीक है, और इक्वल के लिए अब यदि आप इक्वल की भी लेना चाहते हैं इसके अंदर, तो इक्वल के लिए इसमें दो मेथड होते हैं। अगर आप चाहते तो इसमें एंड ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एंड ऑपरेटर यूज़ नहीं करना है तो सबसे पहले आप जैसे कंडीशन यहाँ मैं इसको कर देता हूँ, जैसे ग्रेटर देन जो है ये मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे एक कंडीशन को समझाने के लिए आपको ग्रेटर देन की इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। अब यहाँ मैं कंडीशन ले लेता हूँ इक्वल की। अब यहाँ मैं जैसे इक्वल इफ, और एक मेथड आपके पास सबसे पहले होता है एंड का। जब आप यहाँ टाइप करेंगे एंड में सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे ये वैल्यू और आपने किया इक्वल बी। अब वापस कोमा और अब आप सेलेक्ट करेंगे बी इक्वल सी। अब यहाँ आप इसको क्लोजिंग ब्रैकेट, और आपको अब ये करना इसका ट्रू पार्ट। अब जैसे ही आप देखेंगे मैं ट्रू पार्ट में कर देता हूँ और यहाँ मैं ले लेता हूँ कि आपको मैसेज टाइप करना है ए बी एंड सी आर इक्वल। अब यहाँ आपको सेलेक्ट करना है ये ए एंड बी एंड सी। अब आपको यहाँ पे जो है एंड और अब जो है इन्वर्टेड कोमा और यहाँ पे कर दीजिए इज बिग, इज नहीं आर इक्वल, क्योंकि कंडीशन यहाँ मैंने इक्वल की लगाई है। और अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो ट्रू पार्ट था अब इसके जो फॉल्स पार्ट में है, मैं कोई कंडीशन अभी देता नहीं हूँ। और अब मैं जैसे ही एंटर की टाइप करता हूँ तो अभी देखिए यहाँ पे कोई भी जो है ना कंटेंट यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी आप देखेंगे जो मैंने यहाँ कंडीशन टाइप की है, सबसे पहले मैंने दिया इफ एंड। एंड के अंदर आप देखेंगे मैंने दो कंडीशन लगाई है, C2 इक्वल C3, मतलब कि A और B अगर मेरे बराबर होते हैं और B और C, पहली मेरी कंडीशन है A एंड B की, A B आर इक्वल। देखेंगे पहली कंडीशन मेरी फॉल्स है और दूसरी कंडीशन मेरी ये लेता हूँ C3 इक्वल C4, ये कंडीशन भी मेरी फॉल्स है। तो जब ये कंडीशन मेरी फॉल्स है तो देखिए फॉल्स पार्ट के अंदर मैंने कुछ भी यहाँ पर टाइप नहीं किया है, तो ये ब्लैंक आएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करता हूँ और अब मैं सबकी वैल्यू कर देता हूँ यहाँ पे 0 0 0, तो देखिए अब यहाँ पे जो मैसेज टाइप हो गया ए बी सी आर इक्वल। अगर यहाँ पे मैं सभी की वैल्यू जो है यहाँ पे कर देता हूँ 10, यहाँ 20 और यहाँ पर 10, तो अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ जो कंडीशन है ये मैंने जो यहाँ पे इक्वल की जो कंडीशन लगाई है ये तीनों के ऊपर है। अगर तीनों की जो वैल्यू इक्वल होगी तभी यहाँ पर मैसेज टाइप होगा कि ए बी सी आर इक्वल। अब जैसे मैंने वापस यहाँ पे कर देता हूँ 1 1 1 1, तो अब यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड, तो आप देखेंगे यहाँ पे वो कंटेंट वही चीज़ आ रही है जो मैं वहाँ टाइप कर रहा हूँ। अगर आप एक्स वाई जेड के बीच में हाइपन या स्पेस लेना चाहते हैं तो ये चीज़ मैं पहले भी
आपको बता चुका हूँ। तो इस तरह से आप यूज़ करके एंड ऑपरेटर के बीच में इन्वर्टेड कोमा लगा के, हाइफन लगा के, इन्वर्टेड कोमा क्लोज करके वापस एंड की यूज़ करके आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे, वापस मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, और अब यदि आपको ये कंपेयर करना है कि दोनों में से अगर मेरी जो है दो वैल्यू इक्वल हो, तो उसके लिए मैसेज आ जाए कि ए एंड बी आर इक्वल। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो फॉल्स पार्ट है, अब यहाँ पे आपको फॉल्स पार्ट के अंदर ये रहा इसका फॉल्स पार्ट। तो फॉल्स पार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों ही कंडीशन चेक करेगा कि दोनों ही, देखिए एंड इसमें जो क्या होता है कि एंड के अंदर जो कंडीशन आप लगाते हैं, एंड के अलावा एक और ऑपरेटर यूज करते हैं। तो एंड के अंदर जो आप दोनों कंडीशन, जो लॉजिकल वन, लॉजिक टू, जो लॉजिक आप लगाते हैं यहाँ पे दोनों ही ट्रू होंगे, तभी जाके वो अपने ट्रू पार्ट के अंदर एंटर करेगा। और दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है, तो वो उसके ट्रू पार्ट के अंदर एंट्री नहीं करेगा।